हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पे जैसा कि आपको दिख रहा होगा, रशिया इज़ गिविंग सोल्जर्स वाइग्रा टू रेप यूक्रेनियंस। तो ये आज की हेडलाइन है और ये यूएन ने अभी हाल ही में स्टेटमेंट जारी किया है, जिसमें उन्होंने बोला है जो रशियन आर्मी है वो वाइग्रा यूज़ कर रही है टू रेप यूक्रेनियंस। यहाँ पे वॉर के बीच में एक बहुत बड़ी हेडलाइन आई है जो कि यूएन की तरफ से स्टेटमेंट रिलीज़ किया गया है। और इसी के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं, रशिया इज़ गिविंग सोल्जर्स वाइग्रा टू रेप यूक्रेनियंस, इन्होंने ये बोला है यहाँ पे। और यहाँ पे इसको जस्टिफाई भी किया है रिपोर्ट्स के द्वारा, जो कि मतलब पूरी रिपोर्ट्स नहीं बताई जा सकती, क्योंकि सेक्सुअल क्राइम एक ऐसा क्राइम है जो कि कभी भी पूरा डाटा में नहीं आ सकता। तो रेप एज अ मिलिट्री स्ट्रैटेजी यहाँ पे ये रशिया ने इस्तेमाल किया है यूक्रेन के खिलाफ, जिसमें अ यूएन ऑफिशियल क्लेम रशिया इज़ यूजिंग रेप एंड इट्स मिलिट्री स्ट्रैटेजी इन यूक्रेन, प्रोवाइडिंग सोल्जर विद ड्रग्स टू सेक्सुअली असॉल्ट सिविलियंस। तो यहाँ पे जो वॉर चल रही है इसके बीच में जहाँ जहाँ रशिया अटैक कर रहा है, वहाँ पे उनके सोल्जर्स को यहाँ पे वाइग्रा दिया गया है, और वहाँ पे वो लोग अटैक के साथ ही यहाँ पे सिविलियंस पे भी असॉल्ट कर रहे हैं। सेक्सुअल असॉल्ट हो गया और मारना पीटना उनको, मतलब यहाँ पे बोला गया था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, बट ये सब हो रहा है जो कि अब रिपोर्ट्स में आ रहा है। और लेकिन ये बहुत पहले की बात है, जब स्टार्ट हुआ था ये वॉर तभी हुआ था। और इसको अब जो रशिया है उसने अपनी स्ट्रैटेजी बना ली है, रेप एज अ मिलिट्री स्ट्रैटेजी। व्हेन यू हियर अ वुमन टेस्टिफाई अबाउट रशियन सोल्जर्स equipped with Vibra, it is clear a military strategy. Pramila Patten, UN Special Representative on Sexual Assault in Conflict। तो यहाँ पे जो यूएन की स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव है पैमिला पैटन, ये सेक्सुअल असॉल्ट पे इनका रिप्रेजेंट करती है यूएन को। तो इसमें उन्होंने सीधे से यही बोला है कि वहाँ पे जो इंक्वायरी हुई है वहाँ पे पता लगा है कि जो वुमेन्स हैं वो बता रही हैं कि जो रशियन सोल्जर्स हैं वो गन्स हो गए और बुलेट्स हो गए, बम्स हो गए, उसके अलावा वो लोग वाइग्रा के साथ भी लैस हैं और वाइग्रा लेके भी जा रहे हैं, जो कि एक बहुत ही खौफनाक बात है। कुछ भी आप कहिए, ठीक है, खौफनाक बात है वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए जो अभी भी वहाँ पे रह रहे हैं। और जिनको नहीं पता, मोस्टली तो यहाँ पे पता ही होगा सबको कि वाइग्रा का यूज़ होता क्यों है। वाइग्रा जो है वो सेक्सुअल ड्रग हुआ एक तरह से, जो कि आपको सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में मदद करता है, ठीक है। तो यहाँ पे इनको प्रोवाइड किया गया है रशिया की तरफ से वाइग्रा, जो कि एक बहुत ही शॉकिंग थिंग है। पैटर्न एडिड दैट द यूएन हैज़ वेरीफाइड मोर देन 100 केसेस ऑफ रेप और सेक्सुअल असॉल्ट सिंस द इन्वेजन बिगेन इन फरवरी। तो फरवरी में जब से इन्वेजन स्टार्ट हुआ है उसके बाद से यूएन ने बहुत सारे 100 से भी ज़्यादा केसेस रेप के और असॉल्ट के यहाँ पे रजिस्टर किए हैं। और ऐसे बहुत से केसेस जो सामने नहीं आए होंगे, ये भी पक्की बात है। गर्ल्स, बॉयज़, मैंस एंड वुमेन हैव बीन रेप्ड अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल। तो यहाँ पे खाली गर्ल्स और वुमेन्स ही नहीं है इंक्लूडेड, यहाँ पे बॉयज़ और मेंस को भी इंक्लूड किया गया है, उनके साथ भी ये घिनौनी हरकतें हो रही है। वुमेन्स तो हैं ही इसमें और गर्ल्स, बॉयज़ और मैन भी है इसमें। तो यहाँ पे किसी को भी नहीं छोड़ा गया। और यहाँ पे सबसे खतरनाक बात तो अभी आने वाली है। इन सेप्टेम्बर द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल कमीशन ऑफ इंक्वायरी इनटू यूक्रेन रोड दैट द रशियन फोर्सेस वर कमिटिंग वॉर क्राइम्स against civilians, including rape, torture, and unlawful confinement. Victims have largely included girls and women, but boys and men have been raped too. तो यहाँ पे जो है रशियन फोर्स जो है वो सिविलियंस के खिलाफ रेप भी कर रही है, टॉर्चर भी कर रही है उन्हें, और मतलब बहुत ही गंदे गंदे तरीक़ों से यहाँ पे उनको कन्फाइन किया जा रहा है यहाँ पे सिविलियंस को। और इसमें गर्ल्स और वुमेंस तो बहुत ज़्यादा हैं, बट यहाँ पे मेंस और बॉयज़ और मैन भी हैं जिनको यहाँ पे ये चीज़ देखनी पड़ रही है। और यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पे एक मेरी फ्रेंड है वो यूक्रेन में ही है। सो उनसे मेरी बात हुई थी जिसमें उन्होंने बताया था कि जो रशियन आर्मी आई थी वहाँ पे, तो उन्होंने डिमांड किया था उन लोगों से, ठीक है, और वहाँ पे उन्होंने मना किया उसके बाद। तो यहाँ पे उनके साथ ज़बरदस्ती की जा रही थी, बट वहाँ पे जब और भी सिविलियंस इकट्ठा हुए तो वहाँ से रशियन आर्मी चली गई थी। तो ये लगभग हो गई 3 मंथ्स पुरानी बात है। तो आप सोच सकते हैं ये 3 महीने की पुरानी बात है। और ये बातें जो हैं, ये नंबर्स जो हैं, ये अब बाहर आए हैं, स्टेटमेंट अब रिलीज़ हुआ है यूएन की तरफ से। तो जो कमीशन है हैड नोटेड दैट द विक्टिम ऑफ सेक्सुअल एंड जेंडर बेस्ड वायलेंस रेंज्ड फ्रॉम 4 to 82 ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब 4 साल से लेके 82 ईयर्स तक के लोग, इनके साथ ऐसा असॉल्ट हो रहा है और ऐसी गंदी हरकत हो रही है रशियन आर्मी की तरफ से, जिसमें रेप भी है इंक्लूडेड, टॉर्चर हो गया उनको, और अनलॉफुल कन्फाइनमेंट हो गए बहुत सारे। जो यहाँ पे एक और बात आई है सबसे बड़ी,
कि जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको फोर्स किया जा रहा है ऐसी चीज़ें देखने के लिए। ठीक है, तो ये जो है ये हिला देती हैं ये बातें सुन कर ही कि क्या हो रहा है यहाँ पे। वॉर की जगह अब जो रशियन आर्मी है वो कुछ और ही कर रही है। रिपोर्टेड केसेस आर ओनली द टिप ऑफ द आइसबर्ग, पैटर्न टोल्ड द AFP, but added that it is difficult to maintain accurate statistics during an active violent conflict. The numbers will never reflect reality because sexual assault is a silent crime. तो यहाँ पे इन्होंने सीधे से यही बोला है कि जो यहाँ पे नंबर्स हैं वो कभी भी रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते रियलिटी को, क्योंकि जो सेक्सुअल वायलेंस है वो एक साइलेंट क्राइम है और ये पूरे वर्ल्ड में ही है। बट यहाँ पे अभी यूक्रेन और रशिया जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है इस वॉर की वजह से पूरे वर्ल्ड को, जिसमें रिसेशन भी आ चुका है, तो यहाँ पे जो रशियन आर्मी है वो ये सारी हरकतें कर रही है। वहाँ पे जो भी 4 साल से लेके 82 ईयर्स के लोग हैं उनको रेप भी कर रही है, असॉल्ट भी कर रही है, प्लस जिनके साथ रेप हो रहा है उनके फैमिली मेम्बर को फोर्स कर रही है वहाँ पे वो सारी चीज़ें देखने के लिए। तो ये चीज़ों को बहुत घिनौना बना देती है, जो कि यहाँ पे रशियन आर्मी ने डिनाई किया है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा। बट यहाँ पे जो मैंने भी बातें सुनी है यूक्रेन से, यूक्रेन के यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उन्होंने भी ये बातें बोली हैं। और यहाँ पे तो ऐसे बहुत से केसेस होंगे जिनमें कुछ पता भी नहीं लगा होगा और बहुत से लोगों को मारा भी होगा। तो ये नंबर्स कभी भी एक्चुअल में आ ही नहीं सकते। अगर कल को वॉर रुक भी जाती है तो ये नंबर्स कभी भी जस्टिफाई नहीं होने वाले, ये बात फॉर श्योर है। और अब देखने वाली बात ये होगी कि ये कब तक चलता है वायलेंस, और क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ सहना पड़ रहा है वहाँ के लोगों को जो वहाँ पे अभी भी हैं, क्योंकि बहुत से लोग तो निकल चुके हैं बट अभी भी बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे और ये सब उनको सहना पड़ रहा है। तो ये वर्ल्ड की कोई भी आर्मी हो, यहाँ पे उनकी आर्मी में कुछ ना कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते ही हैं। चाहे वो कहीं किसी भी देश की आर्मी हो, वहाँ पे ऐसे ऐसे एलिमेंट्स मिलेंगे ज़रूर आपको। और जैसा कि आपने बॉर्डर मूवी में ये शायद उसमें भी एक सीन है जिसमें दिखाया गया एक सोल्जर जो था वो रेप कर रहा था एक मिलिटेंट के साथ। ठीक है, तो ये बहुत ही गंदी हरकत हो गई और अब इसको कैसे रोका जाता है और कब तक ये रुकता है ये देखने वाली बात होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।